तो बेसिकली ये देख लेते हैं कि ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, और इसका कैरेक्टराइजेशन भी देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रीफिक्स से ही काम चल जाएगा, कहाँ पे स्पार्स टेबल लेनी पड़ेगी और कहाँ पे फैनविक ट्री लेना पड़ेगा, और या फिर मतलब कोई ऐसे ही प्रॉब्लम होंगे जो ये फैनविक से भी नहीं होंगे, जो कि सेगमेंट से होंगे, है ना, सेगमेंट ट्री से। सेगमेंट ट्री बेसिकली सबका मतलब वो है, सबका सुपीरियर है, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो देखेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रेंज क्वेरी का इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो वैसा है कि जैसा ये तो मैंने बता ही दिया कि ये फैनविक ट्री कहाँ पे यूज़ करते हैं। मान लो A1 A2 AN का सीक्वेंस दे रखा है, n जो कि 1E5 है, और आपकी क्यू क्वेरीज आ रही है, उसमें एक दो प्रकार की क्वेरीज है। एक है कि L से R तक का आपको सम चाहिए, इसमें सम ही है, ठीक है, ठीक है, सम चाहिए। और सेकंड प्रकार की क्वेरी आ रही है कि भाई जो आई इंडेक्स है उस पर आप वैल्यू डाल दो। अच्छा, इसका मतलब इसमें आ रहे हैं क्या, अपडेट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ऑब्वियसली स्पार्स या फिर मतलब आपका जो प्रीफिक्स सम है वो वर्क नहीं करेगा, राइट। इसमें सम ऐसे मतलब सिंपल इन्वर्टिबल है, तो इसमें आप प्रीफिक्स सम से ही बनाओगे, स्पार्स टेबल इसका नहीं बनाओगे ना। बट इसमें आ रहे हैं अपडेट्स। अच्छा, अपडेट्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम फैनविक ट्री यूज़ करेंगे, है ना। तो हम बेसिकली कैरेक्टराइज कर लेते हैं कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ करनी यूज़ करनी है रेंज क्वेरी में, है ना। तो पहला पॉइंट है कि आपके पास पहली बार तो जो अपडेट्स है वो नहीं आ रहे हैं, है ना, और आपका जो ऑपरेशंस है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल मतलब मैंने स्पार्स टेबल जब पढ़ाया था मैंने समझाया था, इन्वर्टिबल वो होता है कि मतलब जो आपको मान लो कि L से R तक का कुछ आंसर चाहिए, है ना। तो आपके पास में 0 से R तक का आंसर है और 0 से L-1 तक का आंसर है, तो आप किसी तरीके से L से R तक का आंसर निकाल पाओगे। जैसे कि सम में क्या करोगे आप, L से R तक का पूछा है तो आप करोगे भाई P ऑफ R माइनस P ऑफ L-1, ठीक है। या फिर जोर है, जोर भी क्या है, इन्वर्टिबल है, तो आप जोर को L से R तक का पूछ रहा है तो भी आप प्रीफिक्स जोर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और L से R तक का क्या बताओगे भाई, प्रीफिक्स जोर ऑफ R जोर, प्रीफिक्स जोर ऑफ L-1, ऐसे ही तो बताओगे, ठीक है। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब सम है या फिर जोर है और अपडेट्स नहीं है, ठीक है। अपडेट्स ऑब्वियसली लिखूंगा नहीं, ठीक है, चलो लिख लो, अपडेट्स नहीं है, अपडेट्स नहीं है, तो उसके लिए सिंपल आप क्या यूज़ करोगे, प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स एरे से हो जाएगा, है ना। अच्छा, सेकंड है कि नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब आप आंसर ऐसे नहीं निकाल पाओगे, है ना, कि भाई आपका R का पड़ा है आंसर और L-1 का पड़ा है, मतलब 0 से, तो आप किसी तरीके से L से R तक का निकाल पाओ, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा हो सकता है, मिन मैक्स, है ना, मिन मैक्स एंड सो ऑन, GCD भी ले सकते हो, ठीक है। और अपडेट्स भी नहीं है, अपडेट्स नहीं है इसमें, तो इसमें आप क्या यूज़ कर लो, स्पार्स टेबल यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपका मतलब अब है आपके जो इन्वर्टिबल है, ठीक है, यानी कि सम और जोर ऐसा है, और सॉरी थोड़ा मार्कर, और जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं, है ना, अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसमें ये दोनों चीज़ें वर्क नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम फैनविक यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फैनविक की स्पेलिंग फैनविक ट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोई बोलेगा कि सर अगर इन्वर्टिबल भी नहीं है ना, इन्वर्टिबल भी नहीं है, यानी कि आपका मिन मैक्स नॉन इन्वर्टिबल या फिर इन्वर्टिबल नहीं है और मिन मैक्स ऐसा आ रहा है, बेसिकली मिन मैक्स और GCD, और अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। और अपडेट्स बेसिकली मैं पॉइंट अपडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें मतलब ऐसा है कि नॉन इन्वर्टिबल है यानी मिन मैक्स, और जो अपडेट है वो भी आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सेगमेंट ट्री का ही यूज़ करना पड़ता है। कौन सा यूज़ करना पड़ता है, सेगमेंट ट्री का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो अपडेट है वो पॉइंट भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है। रेंज कैसे, मान लो कि थर्ड मतलब इसी में देख लो कि ऐसी मान लो थर्ड प्रकार की क्वेरी आ रही है, उसमें बोल रहा है कि भाई L से लगाकर R तक कुछ है ना, ऐसा कर दे, वैल्यू डाल दे उसमें सब में, है ना, L से लगाकर रेंज अपडेट हो गया ना, ठीक है। तो ये इसके लिए हम सेगमेंट ट्री यूज़ करते हैं। बेसिकली सेगमेंट ट्री को यहाँ सब जगह यूज़ कर सकते हैं, स्पार्स टेबल की जगह भी फैनविक सेगमेंट ट्री यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट ये है कि ये मतलब ये सारे इसके सबसेट्स है, तो ये तो मतलब ये सुपीरियर है सबसे, सॉरी ये सुपीरियर है सबसे, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, राइट। और ये है कि अगर मतलब इसमें नॉन इन्वर्टिबल यानी मिन मैक्स है और क्वेरी जो है ना हमेशा 0 से R तक की आ रही है,
है ना। इसमें जो क्वेरी आ रही है, मान लो कि मैं समझने वाले समझ आएंगे, मतलब थोड़ा सा वो है, बट आप ये तो क्लियर है ना पहले वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिन मैक्स के लिए कैलकुलेट करना है और अपडेट्स है ना, और क्वेरी हमेशा 0 से R तक की आ रही है, तो उसमें भी आप फैनविक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट L से R तक की आ रही तो सेगमेंट्री यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और किसी को अगर सेगमेंट्री में कंफर्टेबल है तो मतलब अगर नहीं भी पढ़े ये चीज़ें तो भी ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्री से सारे कवर हो जाते हैं। बट ऐसा है कि फैनविक वगैरह का ना जो कोड बहुत छोटा होता है ना। और स्पार्स टेबल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पार्स टेबल एक उस तरह का है कि बाइनरी, मतलब कुछ बाइनरी चीज़ हो रही है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब बाइनरी लिफ्टिंग भी अगर आप पढ़ोगे ना आगे जाके ट्री में बाइनरी लिफ्टिंग, तो भी उसमें स्पार्स टेबल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि फैनविक भी इंपॉर्टेंट है। फैनविक में मज़ा आएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक है। तो फैनविक सब चीज़ें पढ़नी है, और सेगमेंट्री तो पढ़ना ही है। सेगमेंट्री तो आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। सो ओके।